नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस मैट्रिक्स के एक और जानकारीपूर्ण एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिसका इंतजार लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को है, 8th पे कमीशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की अध्यक्ष हैं जस्टिस सेवानिवृत्त रंजन देसाई, जो आने वाले महीनों में विभिन्न हितधारकों से चर्चा कर वेतन और पेंशन संशोधन की सिफारिशें तैयार करेंगी। अब सबसे ज्यादा चर्चा में जो शब्द है वह है फिटमेंट फैक्टर। यह वही गुणांक होता है जिससे तय होता है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। सरल शब्दों में समझें तो फिटमेंट फैक्टर एक गुणा करने वाला नंबर है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 15,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय होता है, तो नया बेसिक वेतन होगा 15,000 रुपये x 2.57 सी 36,850 रुपये लगभग। यानी वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी दिखती है। लेकिन ध्यान रहे कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है तब डियरनेस अलाउंस DA को रीसेट कर दिया जाता है 0 पर। इसीलिए असल वेतन वृद्धि उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी संख्या देखकर प्रतीत होती है। अब बात करें अनुमानित फिटमेंट फैक्टर की। एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार 8th पे कमीशन के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर 2.46 से अधिक होने की संभावना कम है। उनके अनुसार वेतन वृद्धि के पिछले ट्रेंड को देखते हुए यह गुणांक 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट कहती है कि यह फैक्टर 1.8 तक सीमित रह सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में लगभग 13% की बढ़ोतरी होगी। अब एक उदाहरण से समझिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन 15,000 रुपये है, तो विभिन्न फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नया वेतन कुछ इस प्रकार बन सकता है। 1.8 पर वेतन होगा 27,000 रुपये, 2.0 पर होगा 30,000 रुपये, 2.46 पर होगा 41,000 रुपये। और अगर 2.57 लागू होता है तो नया बेसिक वेतन लगभग 45,550 रुपये तक पहुंच सकता है। इस प्रकार अगर सरकार 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो वेतन में लगभग 34% तक की वृद्धि संभव है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं 7th पे कमीशन के समय की ओर। तब न्यूनतम वेतन तय हुआ था 18,000 रुपये बेसिक प्लस 4,320 रुपये HRA प्लस 1,350 रुपये ट्रैवल अलाउंस, कुल 23,670 रुपये। लेकिन समय के साथ DA बढ़ते बढ़ते अब 88% तक पहुंच चुका है। अब जब 8th पे कमीशन लागू होगा तब DA को फिर से 0 से शुरू किया जाएगा और हर 6 महीने में इसे महंगाई के अनुपात में संशोधित किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको यह साफ समझ आ गया होगा कि 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास तय होता है तो यह निश्चित रूप से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर साबित होगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो डिफेंस मैट्रिक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और रक्षा से जुड़ी हर अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।